जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन विद कुलदीप में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हुए हैं आपके लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए जैसे यूपी पेट, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से लेकर 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 1885 से लेकर 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका है उग्रवादी चरण, दूसरा है उग्रवादी चरण, तीसरा है गांधी युग और नेक्स्ट आपका इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें 1885 से 1905 की, तो देखते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उस टाइम के जो चरण कहलाता था वो कहलाता था उदारवादी चरण, या फिर कह सकते थे इस टाइम के जो नेता हुआ करते थे वो नरम दल के हुआ करते थे। ठीक है, अगर हम बात करें उग्रवादी चरण की, तो उग्रवादी चरण जो है आपका 1885 से 1905 की अवधि को अगर हम उदारवादी चरण कहते हैं, उसके बाद से जस्ट 1905 से लेके 1905 से लेके 1917 की अवधि को क्या कहते हैं? उग्रवादी चरण, या फिर कह सकते हैं गरम दल के नेता इसी में आते थे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो गांधी युग की, तो गांधी युग आपका माना जाता है 1915 से 1947 का युग, ये कहलाता है गांधी युग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। ठीक है, 1885 ईस्वी भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, या फिर कहें प्लासी के युद्ध के कारण, या फिर बक्सर के युद्ध के कारण। अगर हम 1885 की बात करें तो अभी बात की हमने कि 1885 में 1885 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगर डेट की बात करें 21 दिसंबर 1885 तो किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। अगर हम बात करें प्लासी के युद्ध की, तो 1757 में हुआ था आपका, 1757 में। अगर हम बात करें बक्सर के युद्ध के कारण, तो ये आपका हुआ था 1764 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? अभी हमने पढ़ा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और पूछ रहा है कि पहली जो बैठक हुई थी या फिर कहे पहला अधिवेशन आपका हुआ था, ये आपका हुआ था बंबई में। ठीक है, कहां पे? बंबई में पहली बैठक। पहली बैठक आपकी मुंबई में हुई थी, दूसरी बैठक की बात करें तो आपकी कलकत्ता में हुई थी, तीसरी बैठक की बात करें तो आपकी मद्रास में हुई थी, चौथी बैठक की बात करें तो आपकी इलाहाबाद में। तो ये चारों आपको याद रहने चाहिए। हम एक ट्रिक्स के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं, बक मई। ठीक है, बकमई, बकमई अगर याद रहेगा तो आपको ये चारों के चारों अधिवेशन याद रहेंगे। पहला आपका बंबई, दूसरा आपका कलकत्ता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। चलिए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, अभी हमने बात की 21 दिसंबर 1885 में, और पहली बैठक कहाँ हुई? बंबई में। अगर हम संस्थापक की बात करें, संस्थापक की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक आप थे, संस्थापक कौन था? ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, ए ओ ह्यूम। अगर हम बात करें इस टाइम जो अध्यक्ष थे पहली बैठक में, कौन अध्यक्ष बना आपके? डब्ल्यू सी बैनर्जी। बैनर्जी। अगर हम बात करें कि ये बंबई में किस जगह हुआ था, तो ये आपके हुआ था गोपाल तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है,
गोपाल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आपकी बैठक हुई थी, जो कि आपके बंबई में स्थित है। अगर बात करें कुल कितने लोगों ने यहाँ पे पहली बैठक में कितने लोग शामिल हुए थे, तो कुल 72 लोग शामिल हुए थे। कितने लोग शामिल हुए थे? कुल 72 लोग शामिल हुए थे। संस्थापक ए ओ हुइन, अध्यक्ष पहले बने WC बनर्जी। गोपाल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद बात करें 72 लोग इसमें कुल शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? क्या कह रहा है? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ठीक है, तो कौन था उस समय? उस समय थे आपके लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी थी? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अगर हम लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो ये इस समय हुआ था सिपाही विद्रोह। क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह। कब हुआ था? 1857 को, 1857 में आपके सिपाही विद्रोह हुए थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ठीक है, किस वासराय के शासनकाल में पारित किया गया? तो उस समय कौन था वासराय? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1904 अधिनियम कब आया था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम। ठीक है, सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे आपके पहले सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम सरोजिनी नायडू की। ठीक है, सरोजिनी नायडू किस लिए प्रसिद्ध है? अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, ठीक है, पहली भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? पहली भारतीय महिला। ठीक है, पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। किस वर्ष किया था? 1925 में। ठीक है, 1925 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ठीक है, हर्मिट ऑफ शिमला, या फिर कहा जाए शिमला का संत। क्या कहा जाए? शिमला का संत। ठीक है, शिमला का संत किसे कहा जाता है? ए ओ ह्यूम को। ठीक है, किसे कहा जाता है? ए ओ ह्यूम को, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, अगर हम बात करें जॉर्ज यूले की, ठीक है, जॉर्ज यूले, तो ये आपके पहले क्या थे? ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, जॉर्ज यूले जो थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन थे? पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। वह कौन सा प्रथम भारतीय था? वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? कहने का मतलब है ब्रिटिश संसद में कौन ऐसा व्यक्ति था जो निर्वाचित हुआ था पहली बार? तो कौन था वो आपके थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगर हम करें जी के गोखले, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। ठीक है, ये कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ठीक है, राजनीतिक गुरु कौन थे गांधी जी के? वो थे जी के गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? ठीक है, कहने का मतलब है इसमें कौन गरम दल का नेता है? ठीक है, कौन गरम दल का नेता है? ठीक है, तो यहां गरम दल की बात करते हैं हम लोग पहले। गरम दल, ठीक है,
तो गरम दल में कौन कौन आते थे? गरम दल में आपके आते थे लाल बाल पाल। ठीक है, कौन कौन आता था? लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल। बात किया जाए लाल बाल पाल का पूरा नाम क्या था? लाला लाजपत राय। दूसरे आपके थे बाल गंगाधर तिलक। थर्ड की बात करें तो आपकी विपिन चंद्र पाल। इनके अलावा भी एक लोग थे जिनका नाम था अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। ये चारों के चारों गरम दल से आते थे। ठीक है, ये चारों के चारों कहाँ से आते थे? गरम दल के। तो इसमें हम देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो किसमें आते हैं? ये आपके गरम दल के नेता हैं। वही पूछा जा रहा है कौन नरम दल के नेता नहीं है। ठीक है, तो ये आपके ये भी नरम दल के ये भी हैं और ये भी हैं। ठीक है, इनके अलावा बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जो आपके हैं ये गरम दल के नेता हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधिकतर गरमपंथी नेता थे। जो गरमपंथी नेता थे वो अधिकतर बात कर रहा है कहाँ से थे? अधिकतर लोग। ठीक है, गरमपंथी लोग अधिकतर कहाँ से थे? तो वो ग्रामीण थे। ठीक है, ग्रामीण। देखो इस तरीके से इसको याद रखिएगा कि जितने भी गर्म दिमाग वाले लोग होते हैं ना वो गांव के होते हैं। ठीक है, कहाँ से होते हैं? गांव के होते हैं। क्योंकि जितने भी देखा होगा आपने बात बात पे झगड़ा कर लेते हैं गांव वाले। ठीक है, तो वो क्या है? गरमपंथी, गरम दिमाग वाले होते हैं। तो अधिकतर लोग कहाँ से थे? ग्रामीण से थे। अगर शहर से बात करें तो ये नरम दल वाले थे। ठीक है, अधिकतर लोग जो थे ये आपके नरम दल कहाँ से थे? शहरी थे। नरम दल शहरी थे और गरम दल ग्रामीण थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? कहने का मतलब है बंगाल विभाजन किसने किया था 1905 में? ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग, कर्जन, मिंटो और लॉर्ड लेटन। ठीक है, तो उस समय कौन था? उसमें वायसराय था आपका लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1905 में कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? उसमें से रफ़ी अहमद किदवई थे, एम अंसारी, बदरुद्दीन तैयब या फिर अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, तो पहले जो अध्यक्ष थे मुस्लिम अध्यक्ष वो थे बदरुद्दीन तैयब। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब थे। अगर हम बात करें अबुल कलाम आज़ाद की तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष बने वाले कौन थे? वो अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, सबसे अधिक समय तक कौन था? वो थे आपके अबुल कलाम आज़ाद, सबसे अधिक समय तक। ठीक है, सबसे अधिक समय। ठीक है, और ये कौन थे? बदरुद्दीन तैयब पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम थे ये। ठीक है, प्रथम मुस्लिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, 1905 का अधिवेशन हुआ था वो उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है ये बनारस में हुआ था। ठीक, तो अध्यक्ष की बात कर रहा है, अध्यक्ष कौन थे उस समय? उस समय कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। और 1905 में ही आपका क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। तो कौन थे? आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे जो कि सिविल सेवा में नियुक्त हुए थे और उन्हें किसी गलती की वजह से क्या किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे सुरेंद्र नाथ टैगोर जो थे आपके पहले सिविल सेवा में नियुक्त होने वाले थे। और बात करें तो ये दूसरे थे। ठीक है, ये दूसरे थे सिविल सेवा में नियुक्त होने वाले दूसरे व्यक्ति थे। ठीक है, कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? ठीक है, औरंगजेब से तुलना किसने की थी? ठीक है, लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो किसने की थी? वो
वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। चलिए, अगर हम एनी बेसेंट की बात करें, एनी बेसेंट कौन थी? ये पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, क्या थी ये? पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष किसी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? तो वो आपकी एनी बेसेंट थी। ये 1917 में। कब बनी थी? 1917 में बनी थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। या फिर कहा जाए तो इन्हें क्या बोलता है? वयोवृद्ध व्यक्ति। ठीक है, क्या बोलते हैं? वयोवृद्ध। क्या बोलते हैं इनको? वयोवृद्ध। या फिर कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन किनको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष अभी हमने बात की, कौन थी वो? एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट। अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये भारत की पहली राज्यपाल बनने वाली। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल जो थी आपकी कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, और कहाँ से हुई थी? ये यूपी से। ठीक है, यूपी से हुई थी। भीखाजी कामा की बात करें, भीखाजी कामा, भीखाजी कामा जी इन्होंने क्या किया था कि जर्मन के स्टुटगार्ड शहर में पहली बार भारतीय तिरंगा को लहराया था। या फिर कह सकते हैं कि किसी विदेश में पहली बार भारतीय झंडा को फहराने वाले जो व्यक्ति थे या फिर महिला थी, वो कौन थी? भीखाजी कामा थी। ठीक है, कौन थी? भीखाजी कामा। ठीक है, तो लिख सकते हैं स्टुटगार्ड, स्टुटगार्ड जो कि जर्मन में है, स्टुटगार्ड में पहली बार भारतीय झंडा फहराने वाली महिला। ठीक है, उसके बाद करें विजय लक्ष्मी पंडित की। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित की, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की, किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, किसकी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, कौन थी? वो विजय लक्ष्मी पंडित। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्स फोर बैठे हैं? ठीक है, तो कौन थे? वो आपके थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। कौन था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह सोचकर बम फेंका था कि ये कौन है? न्यायाधीश किंग्सफोर्ड। ठीक है, कौन था ये? न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को बम से उड़ाना चाहते थे, पर गलती से क्या होता है कि कैनेडी की गाड़ी पर बम गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी और एक पुत्र की मौत हो जाती है। ठीक है, तो कौन थे वो? खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी। पूछता है आपसे कि ये किस समिति से थे? समिति से, किस समिति से थे? तो ये युगांतर समिति से थे। ठीक है, किस समिति से थे? युगांतर समिति, युगांतर समिति। ठीक है, युगांतर समिति से थे। अगर बात करते हैं, पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में कौन भारतीय था जिसको फांसी लगी थी? सबसे कम उम्र में, तो कौन थे? खुदीराम बोस। कौन थे? खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र
में फांसी लगने वाले व्यक्ति, ठीक है, सबसे कम उम्र थी उनकी। और मात्र कितने साल के थे? मात्र 18 साल के थे। मात्र 18 साल की उम्र में इन्हें फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और प्रफुल्ल चाकी जो थे, उन्होंने इस घटना के बाद तुरंत आत्महत्या कर ली थी और खुद ही राम बोस जी को फांसी दे दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, तो ये आपके आया था 1909 में। कब आया था? 1909 में। और इसी को बोला जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। क्या बोला जाता है? इंडियन काउंसिल एक्ट। मार्ले मिंटो सुधार को क्या बोला जाता है? इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार को ही। कब आया था? 1909 में, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस टाइम पे क्या था, 1909 में जो आपके मार्ले थे, मार्ले ये क्या थे? भारत के सचिव थे, भारत के सचिव थे। अब बात करें मिंटो की, तो ये क्या थे? वासराय थे, ठीक है, वासराय थे, ठीक है। मिंटो वासराय थे और मार्ले जो थे आपके सचिव थे, इसीलिए मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और ये आया था 1909 में और इसी को ही इंडियन काउंसिल एक्ट बोला जाता है। बात करें 1919 में, ठीक है, 1909 में 1919 में भारतीय शासन अधिनियम 1919 आया था और 1935 में भारतीय शासन अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ठीक है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो वो थी आपकी मैडम भीखाजी कामा, जिन्होंने पहली बार स्टुटगार्ट में भारतीय तिरंगा लहराया था। और इन्हीं को बोला जाता है भारतीय क्रांति की जननी बोला जाता है, ठीक है, भारतीय क्रांति की जननी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ठीक है, 1912, 1912 ऐसा तो कुछ हुआ होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, जिस वजह से 1912 एक ऐतिहासिक घटना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। महात्मा गांधी की मृत्यु की वजह से जानी जाती है, या फिर बंगाल विभाजन के, या फिर राजधानी को कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरण के कारण, ठीक है। तो 1912 में क्या हुआ था? राजधानी जो थी भारत की वो कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरण कर दी गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 1912। और डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 1919 को भारत की राजधानी दिल्ली बनी, ठीक है। अब 1912 से पहले 1911 की घटना हुई थी। 1911 में एक भव्य क्या कहा जाता है जी, भव्य एक समारोह हुआ था, ठीक है, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली दरबार, ठीक है। दिल्ली दरबार की बात करें, दिल्ली दरबार 1911 में, ठीक है, 1911 में क्या लगा था? दिल्ली दरबार, ठीक है। इस दिल्ली दरबार में जो ब्रिटिश के कहा जाए तो जो ब्रिटिश के प्रिंस थे, या ब्रिटिश राजा जो थे, कौन थे? जॉर्ज पंचम, ठीक है। कौन था? जॉर्ज पंचम। ब्रिटिश के जो राजा थे जॉर्ज पंचम और उनकी रानी, ठीक है, और उनकी रानी, ठीक है, ये दोनों ही दिल्ली दरबार में पहुंचे थे और इनका भव्य कहा जाए तो स्वागत किया गया था, ठीक है, बहुत ही धूमधाम से किया गया था। और इसी दिल्ली दरबार में दो बातें हुई थी, कहा जाए तो दो महत्वपूर्ण बातें रखी गई थी, या फिर दो एक संधि की गई थी। वो कौन कौन सी थी? पहला कहा गया था कि जो बंगाल विभाजन है वो बंगाल विभाजन को रोक दिया जाएगा, ठीक है, बंगाल विभाजन नहीं होगा, ठीक है। क्या कहा गया? बंगाल विभाजन को रोका गया, ठीक है। और दूसरा क्या था कि राजधानी कलकत्ता से
दिल्ली बनाई जाएगी। ठीक है, ये दो बातें रखी गई थी 1911 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अनुशीलन समिति संबंध है, या फिर कह सकते हैं कि अनुशीलन समिति का मतलब जो अध्यक्ष है वो कौन था। ठीक है, अनुशीलन समिति के संस्थापक या फिर अध्यक्ष कौन थे, वो आपके थे वीडी सावरकर। कौन थे? वीडी सावरकर। अनुशीलन समिति के अध्यक्ष कौन थे? वीडी सावरकर। अगर भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह ने एक कहा जाता है एक एक समिति की स्थापना की थी। ठीक है, उस समिति का क्या नाम था? नौजवान समिति। नौजवान समिति। ठीक है, नौजवान समिति की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। ठीक है, अगर भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह को कहा जाता है शहीद आजम। शहीद ए आजम। ठीक है, शहीद आजम किसको बोला जाता है? भगत सिंह को बोला जाता है। चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? HSRA। ठीक है, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, या फिर सैयद अहमद खां, या फिर सलीमुल्लाह, या फिर खान अब्दुल गफ्फार की। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह। ठीक है, जो कि ढाका के नवाब कहलाते थे उस समय। ठीक है, क्या थे? ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह। ठीक है, सलीमुल्लाह। अगर हम बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की, ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है, और बात करें मुस्लिम एंग्लो जो कॉलेज था, या फिर कह सकते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो बनी आपकी, वो किसके द्वारा बनी थी? वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बनी थी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। कौन सी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, अगर खान अब्दुल गफ्फार की बात करें, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार की, तो इन्हें बोला जाता है सीमांत गांधी। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है इनको? सीमांत गांधी। किस नाम से जाना जाता है इनको? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार की। ठीक है, और इनको लाल कुर्ती की नाम से भी जाना जाता है, लाल कुर्ती। ठीक है, इन्होंने लाल कुर्ती का एक आंदोलन किया था, इसलिए इनको लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार की स्थापना करने वाले कौन थे? तो वो आपके खान अब्दुल गफ्फार थे। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार थे। एक मिनट देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज करेक्शन करिएगा कि सैयद अहमद खान ने, ठीक है, ये सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? महाराष्ट्र में, ठीक है, तो किसे जाता है? वो जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव आरंभ करने का श्रेय जाता है। ठीक है, इन्होंने 1893 में 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। ठीक है, बात करें 1895 में, 1895 में इन्होंने शिव जी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं शिव महोत्सव, शिव महोत्सव की स्थापना जो आरंभ किया था 1895 में, 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ये स्वदेशी आंदोलन किस लिए शुरू किया गया था? ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था, या फिर भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, या फिर साइमन कमीशन आने के कारण। ठीक है, तो यह हमारा हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। ठीक है, जब बंगाल विभाजन हमारा हो रहा था उसी टाइम पे
क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, क्या स्टार्ट किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में आपके स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, अगर हम बात करें जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर बात करें कि जलियांवाला बाग जो हो रहा था ये किस लिए हो, इसमें क्या हुआ था? बात करें हम कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के कारण जलियांवाला बाग में चल रहा था, एक मीटिंग चल रही थी। ठीक है, और उसी के दौरान आपके 13 अप्रैल 1919 में जनरल उडायर ने वहाँ पे गोलियों की बौछार करा दी और वहाँ पे कई लोगों की मौत हुई थी। वही घटना जानी जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। किसकी गिरफ्तारी के कारण हुआ था? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज़ और देख लीजिएगा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो यह आया था आपका 1928 में। ठीक है, कब आया था? 1928 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, जब बंगाल विभाजन हो रहा था उस समय जो उसका विद्रोह हो रहा था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो कर रहे थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब कर रहे थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब। अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगर हम बात करें अब्दुल आशफ अली को क्यों याद किया जाता है? अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो उसमें अब्दुल आसफ अली ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में, कहाँ पे? ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने भारतीय झंडे को फहराया था। ठीक है, किसने फहराया था? अब्दुल आसफ अली। इसीलिए इनको याद किया जाता है। किस लिए? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराया था। ठीक है, क्या फहराया था इन्होंने? झंडा फहराया था। ठीक है, और किस टाइम पे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अब्दुल आशफ अली ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराने का काम किया था, इसीलिए हम यह याद करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? ठीक है, शेरे पंजाब। तो शेरे पंजाब किसको जाना जाता है शेरे पंजाब के नाम से? तो वो लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब की उपाधि दी गई थी, या फिर उनका उपनाम क्या था? शेरे पंजाब था। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं शहीद आजम भगत सिंह को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई घटनाओं उनके कालानुक्रम लगाइए। मतलब यहाँ पे जो पहली घटना हुई थी उनको पहले लगाना है, तो जो बाद में हुई थी उनको बाद में लगाना है। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें सिपाही विद्रोह की, तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था आपका? 1857 में। कब हुआ था? 1857। वास्को डी गामा भारत पे पहुंचा था, तो ये पहुंचा था 1498 में। कब पहुंचा? 1498 में। बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1526 में। ठीक है, 1526 में। अब देख सकते हैं पहले कौन हुआ था? तो पहले वास्को डी गामा आया 1498 में। दूसरे की बात करें तो आपके 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। फिर तीसरा आपका सिपाही विद्रोह। तो हम देख सकते हैं 2, 3 और 1, 2, 3 और 1, तो आपका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ऐसे ही हम कंटिन्यू ऐसे ही आपके लिए ये सेशन स्टार्ट करते रहेंगे, और रोज़ एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और कुछ इसी तरीके से 25-50 प्रश्न जो भी होंगे उस तरीके से हम उसको लाते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।